हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडियन नेशनल टीम के नए हेड कोच के रिगार्डिंग एक बड़ा अपडेट आ रहा है। एएफएफ ने जो यहाँ पे 291 कोचेस का एप्लीकेशन आया था उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया है एंड ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स है उनको अप्रोच करना चालू कर दिया है, उनके साथ नेगोशिएशन चालू कर दिया है कि भाई क्या आपका विजन है, किस तरह से आप टीम को आगे लेके जाओगे, क्या आपका प्लानिंग है एंड जो सैलरी के जो भी यहाँ पे सिनारियोज है उन सबको यहाँ पे उन्होंने नेगोशिएशन करना चालू कर दिया है। 291 कोचेस में यहाँ पे काफ़ी सारे हाई प्रोफाइल कोचेस ने भी अप्लाई किया है, बट एट दी मोमेंट एक खबर आ रही है कि एएफएफ का जो प्रेफरेंस है या फिर उनका जो एक लगाव है वो है कि भाई हम ऐसा कोच लाए कि जिनको इंडिया में कोचिंग का एक्सपीरियंस हो। एंड इसका डायरेक्ट एंड सीधा मतलब है कि या तो करंट आईएसएल कोच या तो फॉर्मर आईएसएल कोच, सिंपल एज दैट। अगर आप करंट आईएसएल कोचेस में देखें तो मेरे को लगता है कि मनोलो मार्केस इज दी फ्रंट रनर इन दैट सेंस, बिकॉज कुछ महीने पहले उन्होंने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया था एंड विथ इन एएफएफ भी उनको काफ़ी ज़्यादा हाईली रेट किया जाता है जिस तरह का काम उन्होंने हैदराबाद एफसी के साथ पर्टिकुलरली किया है इन दी यू कैन से की टफ सिचुएशन। सो इन दैट सेंस उनको काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। फॉर्मर आईएसएल कोचेस की बात करें तो मेरे को लगता है कि एंटोनियो हबास फ्रॉम मोहन बगान, आई थिंक इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर। अदर देन दैट अल्बर्ट रोका बीएफसी के साथ जिस तरह से उनका कोचिंग करियर रहा है इज बिन ब्रिलियंट। एशली वेस्टवुड को भी आप बोल सकते हो बीएफसी के साथ उन्होंने भी काफ़ी सक्सेस दिलाया है। स्टेकोइस वर्गेतिस फ्रॉम पंजाब एफसी उनका भी हमने देखा है कि आईएसएल एंड आई लीग में जिस तरह से उन्होंने पंजाब एफसी के साथ परफॉर्मेंस दिलवाई है। सो ये 4-5 ऐसे कोचेस है कि जो आप बोल सकते हो कि अगर इस क्राइटेरिया को एएफएफ स्ट्रिक्टली फॉलो करता है या फिर वो यहाँ पे एएफएफ का प्रेफरेंस रहता है कि भाई हमें इंडिया में जिसको एक्सपीरियंस है उसी को लाना है, देन डेफिनेटली यहाँ पे 4-5 कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि फ्रंट रनर है इस रेस में। लेट मी नो गाइस, आप क्या सोचते हैं इस ओपिनियन के बारे में कि क्या करंट आईएसएल या फिर मतलब इंडियन एक्सपीरियंस वाला ही कोच लाना चाहिए या फिर कोई नया कोच लाना चाहिए? उसके बारे में आप अपना ओपिनियन जरूर बताइएगा। एंड 20th को एक्सको की मीटिंग है तो वहाँ पे डेफिनेटली हमको पता चल जाएगा कि कौन से 4-5 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है एंड देन यहाँ पे जो फाइनल नेगोशिएशन है वो जो भी पोटेंशियली सिलेक्टेड कोच होगा उसके साथ होगा एंड देन आपको बिफोर दिस मंथ एंड यहाँ पे नए कोच का यहाँ पे क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट होता हुआ दिख जाएगा फ्रॉम दी एएफएफ साइड। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू सी वो विल बी इंडियाज नेक्स्ट कोच। लेट मी नो गाइस, आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अनवर अली ट्रांसफर सागा के बारे में। वहां पे भी एक बड़ा एंड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। सो स्पोर्ट्स स्टार ने रिपोर्ट किया है जहां पे अनवर अली के जो गॉडफादर है रंजीत बजाज, उन्होंने यहाँ पे एक्सक्लूसिवली बताया है कि अनवर अली एट द मोमेंट यहाँ पे एएफएफ की जो पीसीएस है उसमें कंप्लेंट उन्होंने दर्ज कर दी है। उन्होंने यहाँ पे उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट मोहन बगान के साथ टर्मिनेट कर दिया जाए एंड उनको फिर से दिल्ली एफसी में यहाँ पे रजिस्टर कर दिया जाए। तो ऑलरेडी वो यहाँ पे अपना फ्यूचर सॉर्ट आउट करना चाहते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आप देखिए कि 1.5 महीने से भी कम टाइम बचा है ट्रांसफर विंडो में, तो जितना जल्दी ये यहाँ पे जो लीगल प्रोसेस है, बैटल है, वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होगा उतना ही ज़्यादा वो जल्दी अपना जो आगे का फ्यूचर का क्लब है उनके साथ जो फ्यूचर है वो यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे। सो दैट्स वाई प्लेयर की ओर से थोड़ा सा यहाँ पे जल्द दिखने को मिल रही है। दूसरी साइड स्पोर्ट्स स्टार को यहाँ पे मोहन बगान के ऑफिशियल्स ने क्लियर कर बोला है कि हमारे ओर से तो भाई अनवर अली सीआरएस सिस्टम में एज ए मोहन बगान प्लेयर रजिस्टर हुआ है। सो हमें कोई उनके साथ दिक्कत नहीं है। हमने तो उनको बोल दिया कि 19 जुलाई को आपको ट्रेनिंग में यहाँ पे आना है, यानी कि कल, एंड उसके बाद ही अगर वहाँ पे ट्रेनिंग में वो अटेंड नहीं करते देन यहाँ पे मोहन बगान अपनी ओर से जो भी कदम उठाने हैं वो यहाँ पे उठाएगा। उससे पहले वो यहाँ पे कोई यहाँ तो पीसीएस को भी नहीं बोलेगा या फिर और कोई भी जो मतलब सैलरी क्या बोलते हैं कि काटनी है या फिर वॉट जो करना है वो यहाँ पे उनकी ओर से कुछ नहीं होगा। पीसीएस में मैटर जा चुका है एंड पीसीएस में अब यहाँ पे एएफएफ की जो पीसीएस है उनको डिसाइड करना है कि जिस क्लोज का यूज करके अनवर अली ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है यूनिलेटरली यहाँ पे मोहन बगान के साथ टर्मिनेट किया है, क्या वो जस्टिफाइबल है या फिर अनजस्टिफाइबल है? अगर जस्टिफाइबल है तो यहाँ पे वो फ्री हो जाएंगे एंड देन ही कैन साइन फॉर एनी अदर क्लब। लेकिन अनजस्टिफाइबल है देन उनके ऊपर स्पोर्टिंग कंपनसेशन आ सकता है, यानी कि स्पोर्टिंग बैन लग सकता है, फाइनेंशियल कंपनसेशन आ सकता है, व्हाटएवर जो पीसीएस डिसाइड करता है वो हो सकता है। सो इस तरह से आगे सारी चीज़ें मूव फॉरवर्ड होगी एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 1 और 2 वीक में आपको इसका नतीजा भी आते हुए देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एफसी गोवा के बारे में, बिकॉज उन्होंने भाई एक जबरदस्त साइनिंग यहाँ पे कंप्लीट की है एंड इस सीजन की वन ऑफ दी आई थिंक मोस्ट इंटरेस्टिंग साइनिंग मैं इसको कंसिडर करूंगा। 28 ईयर ओल्ड सर्बियन अटैकिंग मिडफील्डर कम विंगर देजान द्रेजिच को उन्होंने यहाँ पे साइनिंग कर लिया है एंड दैट्स अ वेरी गुड साइनिंग आई वुड से। नोहा सदोई के जाने के बाद आई थिंक दिस काइंड ऑफ साइनिंग दे रिक्वायर्ड एंड ब्रिलियंट साइनिंग। ऑलरेडी अरमांदो सादिकू एंड इकार गुरुस्काना को भी वो ला चुके हैं। बरहा अरेरा के रिगार्डिंग उनका अभी भी
फ्यूचर अभी तक सिक्योर नहीं हुआ है उस सेंस में। तो आई थिंक देजान दरेजिस की साइनिंग काफ़ी बेहतरीन साइनिंग है। ला लीगा में खेलने का एक्सपीरियंस है, ला लीगा 2 में भी खेल चुके हैं, यूरोपा लीग खेल चुके हैं, कॉन्फ्रेंस लीग खेल चुके हैं, एंड क्या बोलते हैं कि यूएफए चैंपियंस लीग के भी क्वालिफिकेशन के मैचेस वो खेल चुके हैं। सो काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है, 28 ईयर ओल्ड है, एंड एक एक्साइटिंग प्रोफाइल आई थिंक मेरे को लगता है कि एफसी गोवा ने इस सीजन साइन की है। सो लेट्स सी यहाँ पे किस तरह से उनकी साइनिंग यहाँ पे वर्कआउट होती है एंड किस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आईएसएल में रहती है। दैट वुड बी अ रियली इंटरेस्टिंग थिंग टू सी। उसके बाद ओडिशा एफसी के लिए यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आ रही है उनके फैंस के लिए। सर्जियो लोबेरा ने एक और साल के लिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर दिया है। जी हाँ गाइस, वो 2026 तक अब यहाँ पे ओडिशा एफसी में रुकेंगे, एंड आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अ क्लब, क्योंकि एक स्टेबिलिटी की आपको जरूरत है। एंड सर्जियो लोबेरा हमने देखा है कि जिस तरह से अपना जो एक प्रोजेक्ट को बिल्ड कर रहे हैं, एंड जिस तरह से लास्ट सीजन उन्होंने आप देखिए कि एएफसी कप में जिस तरह से ओडिशा की परफॉर्मेंस थी, सुपर कप में फाइनल खेला आपने, जिस तरह से आईएसएल में भी परफॉर्मेंस रही, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंपेयर टू लास्ट सीजन काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस देखने को मिला है। सो वो ट्रस्ट यहाँ पे मैनेजमेंट की ओर से कोच के ऊपर दिखाया गया है, एंड एक और साल के लिए वो यहाँ पे अब क्लब के साथ जुड़ चुके हैं। तो दैट्स दी गुड थिंग, एंड दैट्स दी वन ऑफ द रीज़न कि मेरे को लगता है कि वो अगर उन्होंने इंडियन नेशनल टीम के लिए भी अप्लाई किया होगा तो आई थिंक उनके चांसेस नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन कर दिया है। मतलब है कि वो यहाँ पे ओडिशा एफसी में कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो दैट्स वाई सर्जियो लोबेरा मेरे को नहीं लगता कि भाई नेशनल टीम के कोच की रेस में है। सो दैट्स दी वन ऑफ द रीजन। दूसरी साइड यहाँ पे पंजाब एफसी ने अपने 2 प्रॉमिसिंग मिडफील्डर को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे दिया है। एक तो रिकी सेबोंग 21 ईयर ओल्ड मिडफील्डर, एंड दूसरे है आशीष प्रधान। इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिल चुका है, इन दोनों ने लास्ट सीजन जब भी मौका मिला दे हैव बीन प्रॉमिसिंग। सो आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग फ्रॉम पंजाब एफसी। दूसरी साइड मुंबई सिटी एफसी ने भाई हार्दिक भट्ट की जो परमानेंट साइनिंग है उसको अनाउंसमेंट कर दिया है। इससे पहले वो लोन डील पे भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कि मुंबई सिटी के लिए खेल चुके हैं, एंड आई थिंक इट्स अ गुड एडिशन इन दी फुल बैक पोजीशन, बिकॉज वहाँ पे हम सबको पता है आकाश मिश्रा आपके ACL इंजर्ड है, एंड राहुल बेके भी जा चुके हैं। सो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डेप्थ एंड क्वालिटी होना काफ़ी ज़रूरी है। सो हार्दिक भट्ट इट्स अ वेरी गुड साइनिंग फ्रॉम दी मुंबई सिटी एफसी साइड। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया अंडर 20 वर्सेस BFC की जो टीम है उसके बीच में। कल बेल्लारी में जो BFC की फैसिलिटीज़ है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ एंड ग्राउंड, वहाँ पे मैच खेला गया, फ्रेंडली मैच, क्योंकि हम सबको पता है इंडिया अंडर 20 यहाँ पे साफ अंडर 20 चैंपियनशिप एंड AFC अंडर 20 क्वालिफायर्स के लिए प्रिपरेशन कर रही है, तो उनको भी एक मैच मिल गया। एंड दूसरी साइड BFC भी दुरान कप के लिए अपनी स्क्वाड को प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इस मैच में 1-0 से यहाँ पे BFC इस मैच को जीत गई, जहाँ पे सुनील छेत्री की ओर से गोल आया। बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि यहाँ पे ISL क्लब के साथ हमारी अंडर 20 टीम फ्रेंडली मैच खेली। इस तरह के मैचेस की उनको ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ कैंप लगने से तो बात नहीं बनने वाली। आपको इस तरह के मैचेस, कंपिटेटिव मैचेस थोड़े से खेलने पड़ेंगे टू गो इनटू द टूर्नामेंट लाइक साफ अंडर 20 चैंपियनशिप और एशियन कप क्वालिफायर्स। लास्ट में बात करते हैं ISL के न्यू एंट्रेंट मोहम्मदान एसी के बारे में। तो उनका जो होम ग्राउंड है उसके रिगार्डिंग अपडेट आ रहा है कि जो किशोर भारती क्रीडांगन है उसमें वो यहाँ पे अपने नेक्स्ट सीजन के जो होम मैचेस वो खेलेगा। डर्बीज जो होंगे यानी कि ईस्ट बंगाल एंड मोहन बगान के साथ जो मैचेस होंगे वो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेलेंगे। ये एट द मोमेंट क्लब की ओर से प्लान है, लेकिन अभी तक FSTL की ओर से जो किशोर भारती क्रीडांगन स्टेडियम है उसको अप्रूवल नहीं मिला है। सो पहले वो अप्रूवल देंगे, देन इट्स ओनली कैन बी पॉसिबल। एंड दूसरी साइड एक अपडेट और ये भी है कि मोहम्मदान एसी जो फ्रेंचाइजी फीस है वो यहाँ पे नहीं करेगी, एंड इसका मतलब भी कि उनको जो सेंट्रल पूल रेवेन्यू है उसमें से भी कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। लास्ट सीजन पंजाब एफसी के पास भी ऑप्शन था कि पे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, तो उन्होंने यहाँ पे की थी क्योंकि उनको सेंट्रल पूल रेवेन्यू से हिस्सा चाहिए, जो कि आप जितनी भी फ्रेंचाइजी फी पे करते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो उस सेंस में क्लब उसको फायदा देखता है। बट एट द मोमेंट मोहम्मदन ने डिसाइड किया है कि वो यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंचाइजी फीस नहीं पे करेंगे। रिपोर्ट्स आ रही है, लेट्स सी आगे क्या होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियस स्टडी। जय हिंद, जय भारत।